गीता आज सियासी गदर का एक सबब बनती दिख रही है। ग्रंथ के तौर पर इसे माना जाता है भारतीय दर्शन का संपूर्ण सत्य, मगर इस पर आज सियासी रंग क्यों चढ़ता दिख रहा है? ये सवाल उठ रहे हैं कि श्रीमद् भागवत गीता की 5191वीं जयंती को लेकर और इस समारोह में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग कर डाली। उसके बाद क्या हुआ और देखिए कैसे मचता चला गया सियासी गदर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। श्रीमद् भगवत गीता की 5151वीं जयंती पर जय जय तो जीवन और कर्म के अमर संदेशों की होनी थी। दिल्ली के लाल किला मैदान में हो रहे भव्य समारोह का मकसद भी यही बताया गया था, लेकिन यहाँ तो गीता के संदेशों से ज्यादा इस पर सियासी वक्ताओं के बोल वचनों की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही थी। कहा था कि श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। अभी उसकी औपचारिक घोषणा तो सरकार आने के बाद नहीं हुई। गीता को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बयान पर तो सियासी महाभारत शुरू हो गई। गीता जयंती समारोह के मंच से सुषमा स्वराज ने बयान किया। रविवार को अनौपचारिक ऐलान कर दिया था, गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जाना चाहिए। संसद में खड़े होकर कहा था कि श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। अभी उसकी औपचारिक घोषणा तो सरकार आने के बाद नहीं हुई, लेकिन स्वामी जी महाराज मुझे बताते हुए खुशी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के हाथ में प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से श्रीमद् भगवत गीता भेंट करके इसको राष्ट्रीय ग्रंथ जैसा सम्मान तो पहले ही दे दिया। गीता जयंती समारोह को लेकर सियासी गदर का सिलसिला यहीं से शुरू होता है। हालांकि गैर बीजेपी दल समारोह के आयोजन को लेकर पहले से ही आलोचना के तेवर दिखा रहे थे, लेकिन सुषमा स्वराज के बयान ने बहस का मुद्दा ही बदल दिया। बहस में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या संवैधानिक रूप से किसी धर्मनिरपेक्ष देश में एक धर्म की किताब को राष्ट्रीय ग्रंथ कैसे बनाया जा सकता है? हमारे देश में केवल एक ही धर्म को मानने वाले लोग नहीं रहते हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो इस किस्म का बयान देकर तो जो बाकी धर्म को मानने वाले लोग हैं, फिर तो वो लोग भी आवाज उठाएंगे कि उनका जो ग्रंथ है वो भी राष्ट्रीय घोषित होना चाहिए। गीता पर सियासी गदर में विपक्ष के तेवर इसलिए भी तीखे दिखे क्योंकि इसे राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग किसी आम बीजेपी नेता या सांसद ने नहीं की थी, बल्कि इसे मुखर बनाने वाली देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थीं। सुषमा स्वराज ने गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग को मौन समर्थन नहीं दिया, बल्कि मंच पर मुखर होते हुए ये भी जता दिया कि इसकी प्रक्रिया तो अपरोक्ष तौर पर शुरू हो चुकी है, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के हाथ में प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से श्रीमद् भगवत गीता भेंट करके इसको राष्ट्रीय ग्रंथ जैसा सम्मान तो पहले ही दे दिया। एक औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन सम्मान पहले ही मिल गया। सियासी तौर पर सुषमा स्वराज की तरफ से ऐसा संकेत था जिसने गीता प्रकरण को सोमवार को सबसे बड़ा सियासी बवाल बना दिया। इसके घेरे में पीएम मोदी का गीता प्रेम भी आता दिखा। अगर मोदी अपने मेहमान और मेजबान को गिफ्ट में गीता देते हैं तो क्या इसका कोई सियासी एजेंडा है? सुषमा स्वराज के बयान के बाद इस सवाल पर चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए विरोध के कुछ और विपक्षी सुर। गीता हम सब के लिए प्रेरणादायक है और सब लोग मानते हैं, लेकिन हम मानते हैं, कोई दूसरा नहीं मानेगा, तो इसको अनावश्यक विवाद दिया जा रहा है। देश के लिए एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र जो भारत है, हमारे संविधान के लिए एक ही ग्रंथ है, एक ही किताब है जिसके आधार पर हम चलते हैं, वो है हमारा संविधान। देश चलाने के लिए एक किताब यानी संविधान में आस्था तो खुद प्रधानमंत्री मोदी भी जताते रहे, लेकिन गीता जयंती समारोह में सियासत का दूसरा ही सुर मुखर हो रहा है। सुषमा स्वराज ने इसे मंच से आवाज दी
तो उनके पीछे समर्थन में कई बीजेपी नेता भी आ गए। साध्वी निरंजन ज्योति के बयान पर मचा बवाल अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि सुषमा स्वराज ने भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने का विवादास्पद बयान देकर नया मामला छेड़ दिया है। ये मुद्दा बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा है। जाहिर है पार्टी इसका स्वागत करने में जुटी है। तो भला ऐसे में ये बयान विपक्ष को रास आए भी तो कैसे? कुमार विक्रांत सिंह के साथ रीमा पाराशर, दिल्ली आज तक। दरअसल सुषमा स्वराज का बयान इसलिए भी गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि वह मोदी सरकार में अहम मंत्रालय संभाल रही है और उनकी एक अपनी पहचान है। लिहाजा इसे निजी राय भी नहीं माना जा सकता क्योंकि समारोह भले ही गैर सरकारी था, लेकिन इसमें विदेश मंत्री की नुमाइंदगी नहीं बल्कि इन सब से इतर कहीं ज्यादा अपने कद के साथ और बड़ी दिखती है। उन्होंने खुद तो मांग उठाई ही गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की। इसके समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी के गीता प्रेम का भी हवाला दे दिया। यदा यदा हि धर्मस्य मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता की 5191वीं जयंती समारोह में मोदी भले ही शरीक नहीं हुए, लेकिन गीता को लेकर उनका राग अनुराग जग जाहिर है। इसका सिलसिला सियासत में सीएम और पीएम का ओहदा संभालने से पहले संघ प्रचारक के दिनों से जुड़ता है। मोदी कहते भी रहे हैं, गीता के संदेशों ने उनकी सोच और विचारों को दिशा दी। निजी तौर पर मोदी श्रीमद् भगवत गीता को उस नजर से देखते परखते हैं जिससे कभी महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसी हस्तियां गीता को जानती समझती थी। निजी तौर पर मोदी को अच्छा लगता है अपने मेहमानों और मेजबानों को तोहफे में संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता सौंपना, लेकिन गीता पर मचे सियासी गदर ने इसके मायने बदल दिए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहन सुषमा जी, जिन्होंने प्रतिपक्ष के नेता होते हुए इस बात को उठाया था, जल्दी ही भारत की गीता को वो गौरव दिलाएंगे जो उसको मिलना चाहिए। और आदरणीय मोदी जी ने ओबामा जी को गीता देकर के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं उनको गीता जी दे रहे हैं, वो गौरव उन्होंने भावना के स्तर पर तो दिला दिया है, संवैधानिक स्तर पर भी उसको राष्ट्रीय ग्रंथ का गौरव जल्दी मिलेगा। गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने और मोदी की पहल को लेकर बाबा रामदेव इसलिए भी अति उत्साहित दिख रहे हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में पीएम की पहल पर भारतीय योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती दिख रही है। 170 देशों के समर्थन से यह फैसला हो चुका है कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। ये खुशखबरी खुद सुषमा स्वराज ने उसी मंच से सुनाई जिस मंच से वो गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की आवाज बुलंद कर रही थी। आज से केवल 3 महीने पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि भारत का योग विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। आज मुझे यहाँ खड़े होकर आपको बताते हुए खुशी है, 170 देशों का समर्थन हमें इस प्रस्ताव के लिए मिल चुका है और आज से 4 दिन बाद, महज 4 दिन बाद 11 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया जाएगा। मोदी की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा तो गीता को लेकर भी क्या कोई सियासी एजेंडा है? क्योंकि इसे राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने का संदर्भ मोदी के मेहमानों और मेजबानों को गिफ्ट में गीता देने से जोड़कर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनावों के वक्त प्रधानमंत्री मोदी एक ही बात कहा करते थे कि देश एक ही किताब से चलेगा और वो है संविधान की किताब। लेकिन चुनावों के 6 महीने बाद बीजेपी और सरकार की ओर से आवाजें जिस किताब को लेकर बार बार उठती हैं वो है गीता की किताब। और प्रधानमंत्री मोदी खुद भी अपने मेहमानों को जो किताब भेंट देते हैं वो भी है गीता की किताब। मोदी के गीता गिफ्ट की नजीर भी ज्यादा पुरानी नहीं। मोदी जब जापान यात्रा पर गए तो प्रधानमंत्री शिंजो एबे को गीता की प्रति ये कहते हुए सौंपी कि उनके पास देने के लिए इसके सिवा कुछ नहीं और दुनिया को इससे ज्यादा पाने को कुछ नहीं। मोदी भारत लौटे तो उनके मेहमान बने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। पड़ोस में अपने सबसे बड़े मुकाबलेदार को मोदी ने गुजरात बुलाकर जमकर मेहमान नवाजी की तो तोहफे में गांधी दर्शन की किताबों के साथ गीता की एक प्रति भी सौंपी। अपने मेहमानों की सुविधा के लिए मोदी ने जो गीता सौंपी वो चीनी भाषा में लिखी थी। इसके बाद बारी थी मोदी की अमेरिका यात्रा की। तब सबकी नजर थी दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति को मोदी क्या तोहफा देंगे।
तमाम कयासों के बीच मोदी ने अपना तोहफा पहले से ही तय कर रखा था। बराक ओबामा को तोहफे में गीता ही देनी थी, मोदी ने दी भी। लेकिन देश में उठ रहे नए सवालों को लेकर मोदी चुप हैं। उनकी मंत्री बोल रही हैं गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जाए, पार्टी समर्थन कर रही है, फिर मोदी की खामोशी को क्या समझा जाए। रीमा पराशर के साथ कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली, आज तक। सियासी गदर की चाहे जो वजह हो, लेकिन गीता जयंती जिस संगठन की तरफ से दिल्ली में मनाया जा रहा है उसकी चर्चा साल भर पहले तक बिल्कुल नहीं थी, जबकि यह समारोह 2012 से ही हो रहा है। लेकिन इस बरस इतनी सुर्खियां क्यों आए? क्या इसलिए कि गीता की 5191वीं जयंती है, या फिर इसकी वजह केंद्र की सत्ता में बदली हुई सियासत का रुख है? गीता की 5191वीं जयंती। लाल किला मैदान में समारोह में अपने गीता प्रेम के बावजूद पीएम मोदी नहीं आए। फिर भी सुर्खियां खूब मिली समारोह को। सुर्खियां इसलिए भी कि पहली बार गीता जयंती समारोह का उद्घाटन करने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आए। उसके बाद बतौर मेहमान बीजेपी प्रमुख अमित शाह आए और वक्ता के तौर पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरीखे नेता आए। योग गुरु बाबा रामदेव के साथ तमाम संत और शंकराचार्य आए। सुर्खियां इन तमाम वजहों से भी मिली गीता जयंती समारोह को। लेकिन गौर करने वाली बात है कि ऐसी सुर्खियां पहली बार मिली। इससे पहले भी गीता जयंती के कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद गीता जयंती को इतनी सुर्खियां इसलिए भी मिली क्योंकि इस कार्यक्रम की शुरुआत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की और इसका समापन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया। सुषमा स्वराज ने गीता जयंती को विवादों से ये कहकर जोड़ दिया कि सरकार गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करेगी। सुषमा स्वराज ने गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग कर नई सियासी हलचल मचा दी, तो मनोहर लाल खट्टर ने इसकी जोरदार वकालत की। खट्टर ने यह कहकर गीता जयंती का एजेंडा साफ कर दिया कि लाल किला मैदान का समारोह तो कुछ भी नहीं, अगले साल जो समारोह कुरुक्षेत्र में होगा उसे दुनिया देखेगी। तो क्या गीता जयंती के बहाने बीजेपी की तरफ से ये एक नई सियासी मुहिम होगी? सीधे तौर पर समारोह का एजेंडा तो गीता के अमर संदेशों का प्रचार प्रसार है, मगर इसके पीछे क्या कोई सियासी एजेंडा है? विवाद के बावजूद हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य में गीता जयंती को बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। साफ है कि केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने के मुद्दे पर सरकार और पार्टी एक सुर में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। हिमांशु मिश्रा के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज।